चलो ये वाला क्वेश्चन अभी समझते हैं। यहाँ पर आपको पता है ए बी और सी तीनों ही कितना है, 60-60 डिग्री है, पर उससे पहले आपको एस निकालना पड़ेगा, है ना। तो एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है 60। आप अर्ध परिमाप सबसे पहले तो ना यहाँ पर आप लिख लो ए इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 60 और सी इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो अर्ध परिमाप क्या आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा दो, परिमाप का आधा। तो ए कितना है 60, बी भी कितना है 60 और सी भी कितना है 60 डिवाइडेड बाय 2। और इसको सॉल्व करके कितना आएगा, यस 180 अपॉन में डिवाइडेड 2 बाय 2। हाँ, और ये 90 आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। चलो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो 90 इंटू 90 माइनस 60, 30 हाँ 30 30। चलो डायरेक्ट 30 लिख दो फिर। यस मैम। चलो 90 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो मैं इस 30 के जोड़े को स्क्वायर रूट के बाहर 30 लिख देती हूँ, लिख दो। यस मैम। अब आपके पास बचा ये 90 और ये 30, इसको थोड़ा ऐसे करके लिख लो। 90 को 9 इंटू 10 लिख लो, 30 को 3 इंटू 10 लिख लो, है ना। अब यहाँ से आप अंडर रूट 9 आपको पता है 3 होता है, तो ये 9 बाहर आकर 3 हो जाएगा। 10 का पेयर अगर आप बाहर लिखना चाहो तो आप 10 लिखोगे, और अंडर रूट में अकेला बचा आपके पास 3, है ना। तो अब इन्हें यस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल मैम, आ मैंने गया, कर लिया कर लिया गए। था। अच्छा यस मैम, आप बताने लग गए फिर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आदित्य आप अभी आयो क्लास में, आपको समझ आए यस वाला मैम। क्वेश्चन, देखो। ठीक है, अब एक तरीका तो ये था, हमने ऐसे कर लिया, और मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था ना, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यस अंडर मैम। रूट 3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ए कितना दिया गया है आपको, 60। अब 60 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 60 का स्क्वायर, या फिर इसको 60 गुणा 60 भी लिख सकते हो, बाद में आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, जैसे करना चाहो वैसे करो, और मुझे बताओ क्या आएगा आंसर। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और 2 जीरो, तो 60 का स्क्वायर 3600 आ जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे, 4×9 = 36, तो 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने एस हीरोन्स का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व किया तो भी 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर आया, आपने ऐसे सॉल्व किया तो भी अंडर रूट 3 सेंटीमीटर आया। तो कहने का मतलब ये है, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो आपको ज्यादा आसान कौन सा पड़ेगा, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, यस मैम। वो आपको ज्यादा आसान रहेगा। तो चलो एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए। यस मैम। चलो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताओ पोल में दूं या चैट बॉक्स में ही करोगे। चलो मैम चैट बॉक्स में ही आंसर, हाँ पोल में भी दे देती हूँ, पर मुझे बैक कैमरा करके दिखा भी देना अपने आंसर। ओके मैम। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बताना। जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो भी इस क्वेश्चन को करो, अगर आप लोग कर पाओगे इस क्वेश्चन को। आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं दी गई हैं, परिमाप दिया गया है, तीसरी भुजा निकाल सकते हो सब।
हाँ जी, बताओ बेटा। तीसरी भुजा किसने निकाली? देखो, आदित्य कर पा रहे हो क्वेश्चन? हर्ष आप कर पा रहे हो? मुदित? यस मैम कर रहे। मुदित, हेमंत? मैम 6 आएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। हर्ष बेटा, पता है कि तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे आपको? मैम 1/2 गुना आधार गुना नहीं ऊंचाई। नहीं नहीं नहीं, देखो हर्ष, क्वेश्चन पढ़ो क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया गया है। समद्विबाहु क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, और उसकी बराबर भुजाएं आपको क्या क्या दी गई हैं? 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। मान लो ए आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है, बी भुजा 12 सेंटीमीटर दी गई है, आपको सी लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे निकालोगे? आपको पता है परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी आपको पहले से 30 सेंटीमीटर दिया गया है। ए का मान 12 सेंटीमीटर है, बी का मान भी 12 सेंटीमीटर है। सी का मान निकाल पाओगे हर्ष? हर्ष कर पाओगे कैलकुलेट सी की वैल्यू? यस मैम। चलो जल्दी से सी भुजा निकालो। जब आपके पास ए बी सी तीनों भुजाएं आ जाएंगी तो हीरोन फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? मैम बी। अरे हीरोन्स फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? मैम वर्गमूल एस, यस, एस से हाँ वो इंटू वाला। एस माइनस ए। वेरी गुड, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। यस मैम। तो यहाँ से बताओ, चलो मुदित बताओ सी कितना आएगा? हमारे पास सी आ जाएगा 30 - 24। तो सी भुजा की लंबाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं हमारे पास दी गई हैं। परिमाप हमें पता है, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, और फिर उसके बाद उसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे। किसी को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। हमारा हो गया? दिखाओ बैक कैमरा करके। वेरी गुड आदित्य, बट यूनिट्स लिखो। ओके मैम। सॉरी।
और किसी ने किया? हर्ष, मुदित, आप लोगों ने किया? हेमंत, आपने किया? अच्छा हर्ष, आपने कर लिया? एक मिनट। बेटा मुझे उतना सही से ना नजर नहीं आ पा रहा है, चलो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। देखो हर्ष, आप मुझे बताना क्या क्या दिया हुआ था हमारे पास। ए साइड कितनी दी थी? 12 सेंटीमीटर। बी भी 12 सेंटीमीटर थी, और सी कितना आया था? 6 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और हमें परिमाप कितना दिया गया था? 30 सेंटीमीटर। तो बताओ अर्ध परिमाप कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। 15। 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब हमें करना है इसे हल, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। गिरॉन्स फॉर्मूला लगाएंगे। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना है हमारे पास? 15 है। 15 - 12 इंटू 15 - 12 इंटू 15 - 6। अब ये कैसे किया? 15 × 3 इंटू 3 इंटू 9। 9 आएगा माइनस करके, कितना आ रहा है? 9 ही आएगा ना? हाँ। यस तो मैम। सबसे पहले तो इस 9 को बाहर निकाल लो, क्योंकि √9 कितना होता है? 3 होता है। आपकी मर्जी, आप इस 9 को 3 × 3 भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, जैसे आपको काम करना ठीक लगता है। 15 को ऐसे ही रहने दो 3 × 3, और 9 को भी आप 3 × 3 लिख सकते हो। अब ये 3 × 3 और 3 × 3 को आप बाहर निकालोगे तो वो एक एक बार लिखा जाएगा, और आपके पास √15 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना? यस मैम। हर्ष, आपको समझ में आया? मुदित, आपको समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन है, ये करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? अनुपात दिया गया है ना? जब आपको अनुपात दिया होता है तो आप भुजाएं कैसे निकालोगे, पता है? या बताऊं एक बारी? पता नहीं, ये बता दो। पता नहीं है? ठीक है, रुको। देखो आपको क्या दिया गया है? अनुपात दिया गया है भुजाओं का। अब जब भी आपको अनुपात दिया गया होता है ना, तो आप एक सामान्य अनुपात मान लेते हो। तो आपने मान लिया कि आपका जो सामान्य अनुपात है वो क्या है? एक्स है। ठीक है। अगर आपको ऐसे अनुपात में कोई भी चीज दे दी होती तो उसका सामान्य अनुपात मान लेते हो। अब यहाँ पे पहली वाली भुजा क्या है? यहाँ पर 12 दिया गया है, उसका अनुपात 12 और 17, पहली और दूसरी का। तो पहली भुजा यानी ए को आप 12x लिखोगे। एक्स क्या है? यहाँ पे सामान्य अनुपात है। बी को आप क्या लिखोगे? 17x लिखोगे। सी को आप क्या लिखोगे? 25x लिखोगे। ठीक है। अब पहला काम है आपको यहाँ से सामान्य अनुपात निकालना। परिमाप कितना दिया गया है आपको? 540। तो ए प्लस बी प्लस सी 540 आएगा। यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू भरो, बी की वैल्यू भरो, कितनी है? 17x। और सी की वैल्यू कितनी है? 25x। अब यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ सब, कितनी कितनी आएगी? x की वैल्यू पहले कैलकुलेट करो। जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी फिर आप a b और c की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। जो भी x की वैल्यू कैलकुलेट करेगा वो चैट बॉक्स में लिखेगा सबसे पहले।
54 आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक निकाला आपने, क्योंकि जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 540x आएगा, और यहाँ से x का मान, वेरी गुड, सॉरी 54x आएगा, ना कि जो कि आपने बोला x इज इक्वल टू कितना आएगा x का मान। ये 54x आ गया, x का मान कितना आएगा हर्ष? मैम 10 आ जाएगा। अब आपको x का मान 10 पता चल गया, सामान्य अनुपात पता चल गया, अब आप a b और c आराम से निकाल सकते हो। a कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 120। 120 हो जाएगा, 12 गुणा 10, है ना, कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर। इसी तरह b कितना हो जाएगा? 170 सेंटीमीटर। और c? 250। वेरी गुड। अब आपके पास ए बी सी है, आपके पास परिमाप है, तो आप अर्ध परिमाप बताओ कितना आएगा? मैम वो 70 है। नहीं नहीं, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। परिमाप अगर 540 है तो उसका आधा कितना होगा? 270। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, अगर परिमाप आपके पास 540 था, उसका आधा आपने 270 सेंटीमीटर निकाल लिया। यहाँ तक सबको समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब ऐसा करती हूँ मैं, हाँ ठीक है, आपके पास ए है, बी है, सी है, और आपके पास एस भी है। अब आपको बस एरिया निकालना है और देखना है कौन सा उत्तर सही है। मैं बताऊं इसका उत्तर? कर लिया सॉल्व आपने? यस मैम। सॉल्व किया है खुद से सॉल्व किया है? दिखाओ जरा, मैम ये पहले कर रहा मैम, ये बुक बैक हमारी बुक कैमरा में करके सवाल भी दिखाओ है मम्मी। नोटबुक। तो अभी करना है ना क्लास में क्वेश्चन सॉल्व, अभी करो सॉल्व, और मुझे बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है, कैसे कर रहे हो। मैडम जी वो मैंने के नाम क्वेश्चन कर रखा हूँ मैम, फिर मम्मी इसका उत्तर भी याद है मैम। मम्मी ये तो सवाल काट उत्तर दूं याद मैम ये? करने से क्या होता है? चलो, अब जब मैं सॉल्व करूंगी तो आपसे एक एक स्टेप पूछूंगी, ठीक है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? परवेश। ठीक है प्रवेश। कोई और जिसने सॉल्व कर लिया, बेटा खुद से ट्राई करो। नोटबुक, बुक को बंद रखो, एक अलग से नोटबुक निकालो और उसमें खुद से ट्राई करो। आपको पेपर में बिना कुछ चीज को देखे सॉल्व करना है। यस मैम कर। हाँ करो, जब कर लो तो बताना। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा सॉरी, मैं बोल रही हूँ किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में? नो मैम अभी कर रहे हैं। ठीक है, करो करो।
हाँ बेटा, ए प्लस बी प्लस सी तो 540, वो हमने कर लिया है, दिया गया है आपको। मैम इसका बाद से क्या करना है, इसे समझ में ना आ छोड़ो। आपको हीरोन फॉर्मूला पता है ना? यस मैम। आप मैम पता हीरोन है। फॉर्मूला, हाँ, आपके पास ए दिया गया है, देखो, फॉर्मूला। हाँ मैम। बी भी है और सी भी है और एस भी है। मैम बस इसको भरो। मैं 54 में से ये सारे घटा दूं। हाँ, रुको एक मिनट, मैडम फॉर्मूला। एक मिनट रुको। देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो जो चीजें हमें पता है। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ए कितना है हमारे पास, बताओ ए कितना आया था? मैम ए 120 हमारे पास 120 आया था। 120 सेंटीमीटर। बी 170। हाँ, और सी 250। 250 सेंटीमीटर। और आपको परिमाप क्वेश्चन में दिया गया था पहले से कितना, 540 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा, 540 बटा 2। तो एस बराबर है कितना, 270 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया हर्ष आपको? हर्ष, ये तो पता है ना, सारी चीजें हमें दी गई हैं। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, आपको एस पता है कितना है, आपको 270 दिया गया है एस, अर्ध परिमाप है ना। ए कितना है, अब एस की जगह फिर से 270 रखोगे और ए कितना है 120, इन दोनों को घटाओगे, फिर 270 में से 170 को माइनस करोगे, फिर 270 में से 150 को, सॉरी 250 को माइनस करोगे। हाँ, अब बताओ बताओ, बोलो। मैम लिखना 270 है। चलो बताओ बताओ, चलो। मैम हाँ, एक ऐसे सवाल मैं डायरेक्टली करूँ डाल दो मैम? फिर बताना। चलो 270, 270। हाँ बोलो। 270 माइनस, मैम ये एक मिनट, कितना एक आ बार, जाएगा? गुणा है गुणा। हाँ, मैम ये आएगा 70 है। मैम एक मिनट, 270 में गए। हम्म 270 मैम में ये से आएगा 120 100। जाकर 100 बचते हैं। यहाँ पर मैम 150 150 आएगा, हाँ। गुणा। 150। मैम 100। 100। मैम 20। हाँ मैम 20। अब मैम इसके मैं वे मतलब दो गुणन करने चलो आ गए। बताओ 270 को कैसे लिखूं, या पहले कोई एक ऐसा नंबर मैम है जिसको मैं 27। स्क्वायर रूट के, हाँ मैम बता रहा हूँ मैम। 200। हम्म मैम लिखना। हम्म मैम 27 27 गुणा, गुणा 15 15। मैम एक मिनट, 15 15 15। मैम एक मैम बार 10 है। 10 आएगा बेटा। हटाना आप मैम इतनी कैलकुलेशन क्यों कर आधा रहे गुणा। हाँ मैम। मैम मैम 15 10 गुणा। गुना 10 है। मैम 15 गुणा 10। हो? वेरी गुड। हम 10 गुणा 10। और मैम हाँ 10 गुणा 2। चलो 10 गुणा मैं 2 10 लिख लो, चलो ठीक है, आगे देखेंगे, अभी बाद में देखेंगे। मैम वॉल्यूम डबल आ रही हाँ, है। इसका ठीक से लिख लो। मैम 27 का 3 गुणा। चलो 27 को क्या लिखूं, पहले पहले देखो, अभी बहुत बड़ा हमारा आंसर हो जाए। एक मिनट, एक मिनट रुको, और मैम इसे दो कॉमन निकलेंगे। अभी पहले कॉमन निकाल लो, क्या क्या कॉमन निकालूं बताओ। मैम 10। 1 2 3 4 5। मैम 10 नहीं लेकिन 1 10 2 कितनी बार लिखूं? 2 बार। मैम 2 बार। और यहाँ पे अभी भी एक 10 बचेगा ना अंडर रूट के अंदर। हाँ मैम यस मैम। चलो अब बताओ 27 को कैसे लिखूं?
मैम 3 उतना 3 × 9, हाँ मैम। ठीक है, 15 को कैसे लिखूं? 3 × 5। 10 को 3 गुना कैसे 5। लिखूं? 5 गुना मैम 2 गुना 5। चलो अब मुझे बस फाइनल आंसर बताओ। हर्ष, मुदित, आप सब कैलकुलेट करो और फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। आंकड़े की क्या हुआ? चलो, परवेश आप ही बताओ अभी, अंडर रूट के बाहर क्या क्या नंबर निकालो। परवेश बताओ आप। मैं बताऊं मैम? चलो मुदित आप बताओ। मैम एक 3, ठीक है, और 5, 2। 5, चलो वेरी गुड, 5 भी बाहर आ मैम ये तो जाएगा। सट्टा कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये जो 9 बचा इसका क्या करूं? मैम 3 मल्टीप्लाई 3। मैम 3 मल्टीप्लाई। वेरी गुड, तो उसको मैं 3 लिख दूं बस डायरेक्ट, है ना? ठीक है, अब इन्हें सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, वही आपका काम है। मैम, आप मैम 10 का 2 × 5 कर दो मैम, फिर 5 भी कॉमन मैम निकल। हो गया। अरे मुझे गुणा करके बताओ कितना आएगा। मैम 9,000 आ रहे हैं। सब चेक करो 9,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबका आंसर 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। अगर सबका आंसर नहीं आ रहा है फिर मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है। 9,000 ही आ रहा है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से कर लेंगे। अब हिरॉन फॉर्मूला वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर लोगे। बस क्वेश्चन को सही से समझना है, उसमें से ए बी और सी क्या हो सकता है वो निकालो, अर्धपरिमाप क्या हो सकता है वो निकालो और फॉर्मूला में भर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए। यस मैम। बाकी सब भी बताओ, ये वाला चैप्टर मैम कर पाओगे? 9,000 सेंटीमीटर। 9,000 बेटा, 9,000। 90,000 नहीं, एक बार चेक करो, जीरो चेक करो। एक क्वेश्चन और दूं करने के लिए? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तेरे याद ही की नहीं है। चलो अभी मैं आपको भुजाएं दे रही हूँ बस। ए भुजा जो है वो 122 सेंटीमीटर है, जो बी भुजा है वो 22 सेंटीमीटर है, और सी भुजा जो है 120 सेंटीमीटर है। इसका आप क्षेत्रफल निकालो त्रिभुज का। मैम मैं ईरान के देखो, सूत्र। हाँ बोलो हर्ष। ईरान के सूत्र दोबारा। हाँ बिल्कुल, और क्या। और कोई तो आपके पास फॉर्मूला ही नहीं है ना। हर्ष, आपकी साइड से डबल आवाज क्यों आती है? मतलब जो भी मैं बोलती हूँ ना वो मुझे वापस सुनाई आता है। सबको सुनाई आता है? यस डबल मैम। आवाज जब हर्ष म्यूट करता है। नो मैम। आपकी साइड से कुछ ना कुछ इशू आ रहा है, मतलब या तो 2 बार आवाज आती है जब आप अनम्यूट करते हो। अब एस निकालना है पहले आपको यहाँ पर। देखो क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो, बस मैं ज्यादा क्वेश्चन समझ आपको आ गया, बट मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अंडर रूट यस के मैम। बाहर चीजों को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। 3 नंबर का या 5 नंबर का इस चैप्टर से आता ही आता है, तो आप आराम से कर लोगे उसे फिर।
चलो हर्ष बताओ अर्धपरिमाप कितना निकाला बेटा? निकाल रहा मैम। निकाल रहे हो? निकालो। मैम बताएं। चलो 264। हर्ष आप भी कैलकुलेट करो और बताओ 264 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैम 264 नहीं आ रहा। फिर मैम 132 आ रहा है। अच्छा 132 का हाफ करेंगे मैम 64 ही आएगा। बेटा 132 का हाफ करके 264 कैसे आएगा? मैम ये नो आपने मैम 200। पहले मैम 264। मैम हम बताएं। मुदित आपका कितना आ रहा है? एक मिनट, मुदित आपका आंसर कितना आ रहा है? मैम 132 आएगा। 132 आ रहा है आदित्य? यस मैम। हाँ फिर ठीक। मैम अच्छा 132 है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आपने शायद तब तक हाफ नहीं किया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 122 प्लस 22 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। 66। अच्छा ये 120 था है ना? यस मैम। हाँ 132 सेंटीमीटर आएगा। आपको अब एस का मान भी पता चल गया। अब आपको बस एरिया निकालने का काम करना है। मैम आ गया उत्तर। कितना आया? बैक कैमरा करके दिखाओ मुझे। वेरी गुड। तरुण के नाम से कौन है? मैम हाँ मैं नाम बताओ। मैम तरुण सैनी। अच्छा तरुण ही 20 है। आया मैम। तरुण एक यस मिनट मैम। रुको। तरुण मैम एक 1320। मिनट म्यूट पे रखो बेटा। आपको हाँ तरुण आप मुझे बताओ आपने क्या किया है? 264 माइनस 132 क्यों किया है बेटा? मैम 264 का मैम हाफ 132 है। हाफ किया? मैम अच्छा हमने हाफ करना है। मैम इसे प्लस करके इसका हाफ कर दिया। हाँ नहीं देखो सीधे ना हाफ कर दो। 264 का हाफ 132 सेंटीमीटर। वो आपके पास क्या आ गया? एस आ गया। मैम वन। एस आ गया सेमी यस मैम। पेरीमीटर अर्ध परिमाप। ठीक है। ओके मैम। एबीसी आपको पता है। एरिया निकालो। ओके मैम। वेरी गुड। चलो अब आप मैम इसका बताओ। 1320। हाँ जी क्या बोलो? क्या बोल रहे हो? 1320 है इसका उत्तर। 120? 1320 दिखाओ 1320। कहाँ सॉल्व किया, दिखाओ। दिखा रहा हूँ। हम्म। चलो मुदित आप बताओ इतने अगला स्टेप क्या होगा इससे? मैं करवाऊँ। मैम ये ओपन ना मैम मेरा भाई ले नहीं गया। आपको मैंने बोला ना बैक कैमरा करके दिखाओ। आपने सॉल्व किया है बेटा। चलो अच्छा आप बताना। पहले बाकियों को करने दो। 2 मिनट देते हैं फिर आप ही बताना, ठीक है प्रवेश? मैम पहले का तो 132 गुना हम्म, ब्रैकेट वाला था 10 आ जाएगा।
और उसके अगले में अच्छा 110 आ जाएगा। अच्छा, और 132 में से 120 गए। मैम 12। 12 बचे। ये बताओ, कोई कैलकुलेटर तो नहीं लेके बैठा ना? नो मैम। गुड। खुद से कैलकुलेशन करनी है नो सारी। मैम। नो मैम। अच्छा ये बताओ, 132 को कैसे लिख रहे हो? चलो अच्छा रुको, एक मिनट रुक जाते हैं, सबको करने देती हूँ। पहले मैं सब कर लो, सब खुद से ट्राई करो, फिर करेंगे। मैं करूँ यो? नहीं रुको, अभी एक मिनट रुको, सबको करने दो। आपने फाइनल आंसर निकाल लिया प्रवेश? यस मैम। ठीक है, रुको, बाकियों को भी करने दो। मैम थोड़ा मेरा गलत हो हाँ दिखाओ बैक कैमरा करके, कहाँ पर गलती हो रही है। मैम जिस 12 था जिस जगह मैंने 112 कर दिया। अरे चलो कोई बात नहीं, उसको ठीक करो और फिर आपका आधा ही क्वेश्चन आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। पूरा क्वेश्चन खराब करने की जरूरत नहीं है। बाकी शुरू वाले के आपने जो अलग अलग से नंबर्स करके लिखा होगा, उसको वैसे ही रहने दो, इसको ऐसे कर लो। हाँ जी आदित्य, मुदित, कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा क्वेश्चन करने में? नो मैम। कर पा रहे हो? यस मैम, लास्ट का पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, करो 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 करो। मैडम जी मैं करूँ क्या? मैं मेरा एक फाइनल मिनट करा दिया। रुको, बाकियों को सॉल्व तो करने दो, पहले बाकियों को सॉल्व करने दो ना। तरुण, आप कर पा रहे हो सॉल्व? मैम कर रहे हैं। कर पा रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, मैं पूछ रही हूँ। हम्म, मैम बताओ थोड़े टाइम में हाँ बताते हैं मैम। मैम ठीक कर है, रहे हैं अभी। ठीक है, करो करो करो। बल्ली के नाम से कौन है? यस मैम। बल्ली के नाम से कौन है?
हर्ष ने कैलकुलेट कर लिया 2660। हर्ष दिखाओ मैम बैक कैमरा करके। दिखाता मैडम हूँ। ठीक है प्रवेश, आपका भी यही आ रहा था आंसर। मैम गलत है। चलो एक मिनट मुझे देखने दो। मैम गलत है। मैम इसका आएगा 1320 1320। चलो देख लेंगे वो हम। और किसी का निकला आंसर? मैडम जी बताऊं? चलो ये बताओ 132 को कैसे लिखोगे आप? मैम 12 × 11। अच्छा, और किसी ने किसी और तरीके से किया हो? 12 ही होगा। चलो 12 × 11, वैसे तो आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो, पर 12 × 11 लिखने में फायदा इसलिए है, मैम ये जोड़े बन जाएंगे। जोड़े बन जाएंगे। यस, तो आप इसे 12 × 11 लिखोगे। 10 को हाँ 10 रहने दो, हाँ 110 को आप 11 × 10। यस और मैम 12 का 12। मैम अब लिख जाए 12 11 10। और मैम इसी गुणों में 1320 आएगा 1320। मैम 10। चलो अब अब मैम मुझे बताओ हर्ष, फिर आपकी कहाँ मिस्टेक आ रही थी? 1320 आ जाएगा अब। हाँ एक मिनट रुको। क्या मैम? हर्ष आपका क्या अलग आ रहा था, जो आपका आंसर अलग आया है? देखो आप, देखो आपने कहाँ गड़बड़ करी है। आदित्य आपका पूरा हुआ क्वेश्चन? मैम हमारा बोलो, बताओ बताओ कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है, उस मिस्टेक को देखते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया था, मुझे स्टार्टिंग से दिखाओ अपना आंसर। आपने 132 को 132 रहने दिया, 10 और 10 को पहले पेयर करके बाहर निकाल लिया, फिर 132 को आपने, अच्छा अभी यहाँ तक आपने 132 को ऐसे ही रहने दिया और आप सारी चीजें बाहर निकालते गए। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। फिर 20 × 11 कर लिया, 220 आ गया। अच्छा 12 क्या होता है आदित्य? 12 3 × 3 होता है या 3 × 4 होता है? मैम 3 × 4। और आपने क्या किया है? मैम 3 × 3 लिख दिया। तो बस वो छोटी सी मिस्टेक है, पूरा क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से किया है स्टेप बाय स्टेप। देखो वैसे करो और फिर बताओ सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके मैम। हाँ जी मुदित आपका निकला। तरुण आपका आंसर निकला। मैम निकल गया। तरुण कितना आ रहा है? मैम सेम आ रहा है। मैम 12 × 11 अच्छा, 10। पक्की बात है ना? मैम कैमरा से दिखाएं? चलो दिखाओ। यस मैम, मैम कैमरा से दिखाएं? हाँ हाँ दिखाओ, बैक कैमरा करके दिखाओ। मैम हमारा 1320 आ रहा है। ठीक है प्रवेश, यही था आंसर? आपका भी यही यस था? मैम। हर्ष आपका भी यही आ रहा था? तरुण आपका भी 1320 आ रहा है? ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले माइनस करके लिख दिया, फिर 12 × 11 करके किया। ठीक है तरुण, आपका इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, मैम 1320। यूनिट क्या आएंगे? मैम सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000। तो अब हीरोन सबका यही आ रहा है। हर्ष आपका यही आ रहा है? मैम ठीक है, प्रवीण नो राव के मैम। नाम, प्रवीण राव के नाम से कौन है? मैम मेरा ये नहीं है। मैम परवीन। मैम भी नहीं है। प्रवीण आपका भी ठीक है। हर्ष आपने कहाँ मिस्टेक करी थी, देखो जरा बोर्ड पर, जहां पर, क्योंकि आपकी ना नोटबुक मुझे साफ नजर नहीं आ पा रही थी। देखो कौन से स्टेप में गड़बड़ हुई है। ये आपको समझ में आया जैसे मैंने किया है हर्ष? हर्ष आपको समझ में आया जो मैंने लिखा है? यस और नो? यस मैम। पक्की बात है? यस मैम। तो अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर लोगे? यस मैम। Very यस good. मैम। यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। आपको साइड ए 18 सेंटीमीटर दी गई है, साइड बी 10 सेंटीमीटर दी गई है, और पेरीमीटर जो है, परिमाप भी आपको गिवन है कितना, 42 सेंटीमीटर।
आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जहां आपको परिमाप दिया गया होता है, दो भुजाएं दी गई होती हैं। आपको पहले तो तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, निकाल लोगे? यस मैम। और फिर आपको उसका क्षेत्रफल यस निकालना मैम। है। यस मैम। चलो जल्दी से करो इस क्वेश्चन को भी। फिर मैंने परिमाप निकालना है ना। परिमाप तो आपको दिया गया है, पहले तीसरी भुजा बताओ क्या आएगी। सी। तीसरी भुजा। सी भुजा बताओ कितनी आएगी। निकाल ली कितनी? मैम, 14 आ रही है। 14 आ रही है, बाकी सबकी? ओके, तरुण ने भी निकाल लिए। तो हमें पता है परिमाप a प्लस बी प्लस सी होता है, जो हमें 42 दिया गया है। a 18 है, b 10 है। जिन्होंने c निकाल लिए वो अर्ध परिमाप निकालो। फोर्टी टू में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 14 सेंटीमीटर आएगा। बिल्कुल ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको अर्ध परिमाप भी चाहिए, एस भी चाहिए। एस कितना आ जाएगा? जो परिमाप है उसको 2 से भाग कर दो। वैसे आप a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करते अर्ध हो। परिमाप भी निकाल लिया कितना आया? मैम, 21। वेरी गुड, बहुत ही आसान था ये तो निकालना। तो आपके पास a है, b है, c भी यस है। मैम। अब आपको बस क्षेत्रफल निकालना है। वेरी गुड तरुण। ट्वेंटी वन माइनस 18, इसमें तो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं, आप लोग बहुत आराम से कर लोगे। चलो जिसका सबसे पहले आंसर निकल जाएगा वो चैट बॉक्स में बताना। फिर हम मैच करेंगे सही है कि नहीं है। हर्ष, आप दिखा रहे हो अपना आंसर? मैम आ गया उत्तर मेरा। मैम 63। 63 आएगा। मैम, तो एक 21 मिनट रूट 11 आ रहे हैं। बताओ, 21 माइनस 18 कितना आया? मैम, 21 3 माइनस 10 कितना आया? और 21 11 माइनस 14 7। अच्छा, भी 7। किया। और किसी का भी 63 आ रहा था ना मुझे, तो आपका 63 आ रहा था? नहीं। नो अच्छा, मैम। मैम, हमारा 21 रूट 11 आ रहा है। ठीक है, मुझे तो आपका कितना आ रहा है? अभी भी मैम मेरा भी 21 21 रूट रूट 11 ही आ 11 रहा है। हर्ष, आपका कितना आ रहा है? 21√3। 21√3। चलो ठीक है। और प्रदीप आपने किया, तरुण आपने सॉल्व किया? हम कर रहे हैं। चलो 21 गुना 11 आ रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक। देखो आपको ना क्वेश्चन तो यहीं से समझ में आ गया होगा। अगर आप देखो 7 गुणा 3 कितना होता है? 21। आप ऐसे लिख सकते हो। और ये जो 21 का जो जोड़ा है आपको स्क्वायर रूट के बाहर लिखोगे तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। हर्ष बेटा, आपका 3 कैसे आया? वेरी गुड प्रवीण, बस यूनिट्स लिखो आप, ये आएगा।
प्रवेश आप देखो आपका कहाँ पे गड़बड़ हुई है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बताओ मुझे कहाँ गड़बड़ हुई है, बताओ बताओ आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है। मैम थोड़ा गलत हो गया मैम, गुणा में मैम जल्दी जल्दी में गुणा में गलती हो गई। अच्छा अभी ये समझ में आया। आप यस चाहे मैम। तो जरूरी नहीं है आप सात और उसको गुणा करो आपस में, आप जैसे हमेशा सारे क्वेश्चंस करते आए हो आप वैसा भी कर सकते हो। इस 21 को आप 7 गुणा 3 लिख सकते हो, गुणा 11 गुणा 7 आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं एक और 3 था हमारे पास, 7 गुणा 3, 21 को आपने 7 गुणा 3 लिखा, फिर हमारे पास 3 था, फिर हमारे पास 11 गुणा 7 था। तो यहाँ से 7 बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, तो 7×21 √3 है ना। मैम हाँ बोलो। हेलो मैम। हाँ जी बोलो। मैम मैं परवेश बोल रहा हूँ मैम, ये जो मैम क्लास ले रहा है जब का ये मेरा भाई था संदीप। आपने क्लास क्यों हेलो नहीं ली फिर। मैम, आज मैं कहीं गया हुआ था मैम, ये मेरा नाम लेके लेता रहता है मैम। अच्छा हाँ मैम, मैं आज गया हुआ था और मैम ये